दो अलग अलग देश, दो अलग अलग काल, लेकिन क्या वाकई दो आत्माएं या फिर एक ही सत्य के दो रूप? तो आइए चलते हैं कृष्ण और क्राइस्ट की अद्भुत समानताओं की यात्रा पर। श्री कृष्ण, जिन्हें जगदीश भी कहा गया, जिसका अर्थ है जगत का ईश। दूसरी ओर है ईसा, जिन्हें ईश, यीशु और क्राइस्ट कहा गया। क्या यह संयोग मात्र है कि जगदीश, जिसका अर्थ की जगत का ईश होता है, इसी शब्द की तरह ईसा और यीशु भी अर्थ रखते हैं? और ध्यान दीजिए, यदुवंशी कृष्ण और यहूदी क्राइस्ट के अलावा यहूदी और यादवों के नामों में भी जैसे कोई अदृश्य संबंध छिपा हो। दोनों में समानताओं को लेकर के कुछ घटनाएं हैं जिसका जिक्र मैं आपके सामने। कृष्ण और क्राइस्ट के केस में कुछ घटनाएं ऐसी है जो हूबहू एक जैसी है। तो चलो आइए इस पर प्रकाश डालते हैं। श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो चारों ओर का वातावरण प्रकाशमान हो गया, और ठीक वैसा ही जिक्र आता है क्राइस्ट के जन्म के समय में। उनके जन्म के समय में भी चारों ओर का वातावरण प्रकाशमान हो गया। यदुवंश के होने वाले राजा श्री कृष्ण के जन्म की खबर मिलते ही कंस तिलमिला उठा और उसने श्री कृष्ण तक पहुंचने के लिए ना जाने कितने बच्चों को मार डाला। और ठीक वैसी ही घटना घटी क्राइस्ट के साथ, जब रोमन साम्राज्य के अधीन एक राज्य का राजा हेरोद क्राइस्ट तक पहुंचने के लिए बच्चों का नरसंहार कर रहा था। इधर कंस के डर के कारण श्री कृष्ण के पिता वसुदेव श्री कृष्ण को मथुरा से गोकुल ले जाते हैं, और उधर राजा हेरोद के डर से क्राइस्ट के पिता जोसेफ क्राइस्ट को बैतलहम से मिस्र ले जाते हैं। एक और विचित्र घटना समानता को दर्शाती है। वनवास के समय पांडव भोजन की समस्या से जूझ रहे थे। तभी कौरवों के षड्यंत्र के कारण ऋषि दुर्वासा और उनके 60,000 शिष्य भी भोजन के लिए पांडवों के पास पहुंच जाते हैं। द्रौपदी के पास पड़ा अक्षय पात्र बिल्कुल खाली था। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा और अक्षय पात्र के भीतर बचा चावल का एक दाना श्री कृष्ण के ग्रहण करते ही 60,000 शिष्यों की भूख मिट गई। और ठीक यही लीला क्राइस्ट ने दिखाई। जब गलील झील के किनारे हजारों लोग भूखे बैठे थे, तब क्राइस्ट ने 5 रोटियां हाथ में लेकर के आसमान की ओर देखा और ईश्वर का धन्यवाद किया, और इन रोटियों को अपने शिष्यों के द्वारा भक्तों में बांटने के लिए कहा। और ये 5 रोटियां 5,000 भक्तों के बीच में बांटने के बावजूद भी खत्म नहीं हुई। इधर कृष्ण ने कुबड़ से पीड़ित एक स्त्री का कुबड़ ठीक कर दिया, उधर क्राइस्ट ने भी कई कुबड़ों और लकवाग्रस्त लोगों को शक्ति से ठीक किया। कृष्ण को एक भील के तीर ने विदा दी और ईसा को क्रूस की नुकीली कीलों ने। दोनों ने नुकीले प्रहार सहकर देह का त्याग किया। नामों में समानता, घटनाओं में समानता, जीवन पथ, त्याग और दया में भी समानता के कारण कई प्रश्न उठने लाजमी हैं। क्या कृष्ण ही क्राइस्ट थे? क्या यहूदी वास्तव में यादव ही है? क्या कृष्ण और क्राइस्ट, यादव और यहूदी दो नहीं बल्कि एक ही सत्य के दो रूप हैं? यही है कृष्ण और क्राइस्ट की अद्भुत समानता, जो हमें सिखाती है कि समय, स्थान और भाषा बदल सकती है, पर सत्य और दया की प्रतिमूर्तियों का स्वरूप सदा एक ही रहता है। धन्यवाद।